बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठा। अब मीठा ये है बॉन्टी यम यम। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वनीला कस्टर्ड। अब वनीला कस्टर्ड के लिए चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये 4 अंडे हैं, हस्बे जायका चीनी है, कॉर्नफ्लोर है जिससे मैं गाढ़ा करूँगी, ये दूध है, ये कोको पाउडर है 2 टेबल स्पून, और 2 किलो दूध मैंने लिया है। 2 किलो दूध लिया है, ये रखा हुआ मैंने गर्म करने रख दिया था। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वनीला एसेंस भी है, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस जाएगा। तो ये मैंने आपको कस्टर्ड की चीज़ें बता दी हैं। अभी मैं जब बनाना शुरू करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, दोबारा से रिपीट करूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये लेयर की चीज़ें हैं, बेस लेयर में भी लगेगी और ऊपर भी लगेगी। ये चॉकलेट है बॉन्टी, और ये चॉकलेट चिप्स हैं, ये नारियल के बिस्किट हैं जो कि बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं। ये मैंने बाज़ार से लिए हैं, 1 पाव हैं ये। तो ये घर में भी बन सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी किसी प्रोग्राम में। ठीक है, शुक्र। ये 2 किलो दूध है जो कि मैंने इसको पकने रख दिया था ताकि टाइम सेव हो जाए। ये देखें, अब मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। आप इसमें फ्लेवर इनहेंस करने के लिए आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकती हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ये 1 कप चीनी है, अगर मीठा मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूंगी। ये 1 कप चीनी है, ये शामिल कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी ताकि चीनी जो है डिजॉल्व हो जाए। देखें, ये 4 अंडे मैं आपके सामने इसको बीट कर रही हूँ, ये देखें। और इसकी टेक्निक है, थोड़े थोड़े अंडे डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, वरना कडल हो जाएगा सारा दूध आपका, अंडे कडल हो जाएंगे। अच्छा, इसका भी हल है। जब न्यू लड़कियां बनाती हैं तो कडल हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको छान लें। छान लेंगे तो फिर सही हो जाएगा, नीचे से निकल आएगा सारा कडल जो है, वो छलनी में आ जाएगा आपका। कोशिश करें कि ना हो, ज़ाहिर है नई नई बच्चियां बनाती हैं हमारी शौक में, तो इस तरीके से आप करते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने शामिल करूंगी इसमें, लेकिन विक्स तेज तेज चलानी है, ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और विक्स चलाते जाना है। ये देखिए, जिस स्पीड से मैं चला रही हूँ उसी स्पीड से आपको वो भी करना होगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े का मीठा बनेगा। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करें। ये देखिए, ये विक्स आपने नहीं रोकनी बिल्कुल भी, विक्स चलाते रहना है। मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी कि किस तरह से बनता है। ये बहुत टेक्निकल काम है, कडल नहीं होना चाहिए, अंडे जो हैं कडल नहीं होने चाहिए, स्मूथ बनता है, बहुत अच्छा करता है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये सारा अंडा चला गया। ये 4 अंडे थे, 4 के 4 चले गए। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये ज़ाया नहीं करना, मैं इसको अंडों को भी ना डालती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, हल्का सा लाइट सा येलो कलर आया, प्यारा सा। देखें, बिल्कुल स्मूथ है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें शामिल करूंगी वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून। ये देखिए, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस हमने शामिल कर दिया। अब कॉर्नफ्लोर में शामिल करूंगी क्योंकि हमें उबाल आ चुका है, ये हमारा कस्टर्ड तैयार है। अब हमें थोड़ा सा और थिक करना है, तो हम मदद लेंगे कॉर्नफ्लोर से। कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, आपके सामने मैं कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। ये मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ।
देख लीजिएगा, आपको 2 से 3 टेबल स्पून ही डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। ये देखिए, अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लीजिए। ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। मीठा जो मैंने आपको बताया था, 1 कप चीनी बिल्कुल सही है इसका मीठा। अगर आप लोग शौकीन हैं मीठा ज़्यादा खाने के तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से घोल लिया हमने, अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया ये कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, अब मैं कॉर्नफ्लोर डालने लगी। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने का भी वही टेक्निक है जैसे अंडे डाले थे हमने। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, आपको थिकनेस पता चल जाएगी कितना थिक चाहिए हमें। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो कडल हो जाएगा ये। मेरे हिसाब से 2 टेबल स्पून सही है। अगर कम होगा तो हम 1 टेबल स्पून और डाल दें। ये देखिए, ये देखें, ये मेरा वनीला कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। देखें, स्मूथ सा और बेहतरीन सा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको खुशबू आएगी इंशाल्लाह। अब ये देखें, मुझे तो चॉकलेट कस्टर्ड बनाना है तो मैं चॉकलेट शामिल कर रही हूँ। आपको अपना मीठा जो भी टेस्ट का बनाना हो वो आप शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बनाना हो, बनाना बनाना हो, मैंगो बनाना हो, आप उस हिसाब से बना सकती हैं। ये मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून है, ये मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। अब फिर मैं इसको ठंडा करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है। ये देखिए, मेरा कस्टर्ड ये तैयार है। ये देखिए कितना स्मूथ है। अब जो यंग बच्चियां बनाना सीखती हैं उनसे हैंडल ना हो, अगर आप कोको पाउडर डालें और कडल हो जाए तो आप इसको ब्लेंड कर लें। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर अगर कोको पाउडर आप डालें तो थोड़े से दूध में डिज़ोल्व करके फिर आप कोको पाउडर शामिल करेंगी तो इंशाल्लाह आपका कस्टर्ड अच्छा बनेगा। मैंने तो ऐसे ही हैंडल किया है। यंग बच्चियां होती हैं उनसे हैंडल नहीं होता तो मैंने आपको टिप बता दी है, आप ऐसे कर लीजिएगा। ये हमारा बॉन्टी यम यम का मीठा, ये देखें मैंने सब चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। ये कस्टर्ड मैंने देख लिया है, ये देखें कितना स्मूथ और कितना अच्छा ये कस्टर्ड बना है। ये देखें, ये मैंने सब तैयार करके रखा है, ये ठंडा हो चुका है। अब मैंने जो आपको नारियल के बिस्किट बताए थे उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया मोटा मोटा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, आधा इसमें शामिल करूँगी लेयर में। ये देखिए, ये शामिल किया। ये 2 टेबल स्पून मक्खन है, ये देखिए मैंने इसको मेल्ट करके रखा हुआ था। ये देखिए, ये शामिल करूँगी इसमें। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं। ये देखिए, बस इसी लेयर में मक्खन शामिल होगा, दूसरी लेयर में मक्खन शामिल नहीं होगा। ये देखिए, अब मैं कस्टर्ड डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने 1 पाव लिए हैं, आप ज़्यादा लेना चाहें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी ठीक है। अब ये देखिए, कस्टर्ड है, मैं ये कस्टर्ड डाल रही हूँ आपके सामने। ये देखिए, बहुत मज़े का बनेगा, ठंडा बिल्कुल चिल करके खाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक लेयर है इसकी। ये देखिए, ये एक लेयर में हमने ये डाला। अब ये चॉकलेट चिप्स 1 कप लिए थे तो मैं आधे चॉकलेट चिप्स 1 कप हमने चॉकलेट चिप्स लिए थी, थोड़े से मैं ऊपर डालूंगी। ये जितनी भी आप लेयर लगाएं उतना ही टेस्टी बनेगा। ये चॉकलेट है बॉन्टी, ये देखिए, ये थोड़ी सी मैं ऊपर से डाल दूंगी। ये देखिए, ये ऊपर से मैंने डाल दी।
अब मैं एक और लेयर के लिए डाल रही हूँ, ये आप देखें। इसी तरह से चॉपराइज कर लें। अगर आपको थोड़ा सा और मोटा मोटा रखना है तो आप थोड़ा सा और मोटा मोटा रख सकती हैं। ये देखें, ये सब डाल, ये देखें। शीशे का बॉल लीजिएगा ताकि आपकी लेयर नजर आए। आपके सामने मैंने एक लेयर बना ली। अभी दूसरी लेयर के लिए ये मैंने नारियल के बिस्किट डाले। अब मैं ये चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। ये आधे चॉकलेट चिप्स इसमें डालेंगे, आधे मैं ऊपर की लेयर के लिए रखूंगी। ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये सब मैंने डाल दिया। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसमें कस्टर्ड डालूंगी। ये जो मैंने चॉकलेट कस्टर्ड बनाया हुआ है, अब मैं ये पूरा इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए, बहुत मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएंगी। आगे भी मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। आप देखें और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मेरा मीठा आपको कैसा लगा। ये देखें, इस स्पैचुले से मैं अच्छे से साफ करके डालूंगी। ये देखिए, मैंने दूसरी लेयर भी डाल दी है। अब मैं ऊपर से चॉकलेट चिप्स डालूंगी। ये देखिए, ये 1 कप मैंने चॉकलेट चिप्स लिए थे, जो मैंने ये लास्ट भी लेयर 3 लेयर में मैंने शामिल किए। आप और डालना चाहें तो आप और भी डाल सकते हैं। और ये ऊपर से ये चॉकलेट बाउंटी चॉकलेट ऊपर से ये डिजर्व कर। ये देखिए, आप और डालना चाहें और डाल सकती हैं। लेयर में भी डाली है मैंने। ये देखें, देखिए ये हमारा मीठा बाउंटी यम यम तैयार है। मैंने आपको बेसिक से लेके आखिर तक बताया है किस तरह से कस्टर्ड बनता है, किस तरह से क्या होता है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, आपको जितनी चीज़ें डालना चाहें आप डाल सकती हैं, कम करना चाहें कम कर सकती हैं। चॉकलेट चिप्स अगर आपको अच्छा नहीं लगता नहीं डालना, आप नया डालें। आप बिस्किट की जो मैंने बताए थे कोकोनट बिस्किट, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकती हैं। ये चॉकलेट बाउंटी चॉकलेट जो है वो आपको कम करना है, आप वो भी कम कर सकती हैं। आप अपने बजट में रह के कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितनी मैंने डाली है उतनी भी आप डालें, अपने हिसाब से आप डाल सकती हैं। ये बहुत मज़े का मीठा तैयार है। इसको ठंडा कीजिए, खुद भी खाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए। मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।